वो कंगना रनावत की फिल्म का डायलॉग है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। आप सोचते हैं कि गोदी मीडिया का स्तर और नीचे कितना गिर सकता है, मगर गोदी मीडिया हर रिकॉर्ड को तोड़ता जाता है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू करने के बाद इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी और उनकी बेटी कल्ली पुरी दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है? इस वीडियो में कल्ली पुरी व्लादिमीर पुतिन से कह रही हैं कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे करते हैं जितनी मेहनत हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और फिर पुतिन उस चाटुकारिता को समझते हैं और जवाब देते हैं कि क्या आप गुप्तचर एजेंसी हैं, कि आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं और आपको यह पता रहता है कि मैं क्या क्या करता हूं। आज हम दो मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। एक तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरह से गोदी मीडिया भारत को शर्मसार करता है, और दूसरा मुद्दा, जिस तरह से राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में निमंत्रण ना देकर और शशि थरूर को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक निहायत ही ओछी हरकत की है। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों यह वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं कल्ली पुरी जो हैं वो पुतिन से बात कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां बातचीत में क्या क्या कहा जा रहा है। कल्ली पुरी उनसे कहती हैं, और आपके स्क्रीन पर हम पिछले 3 दिनों से आपका पीछा करते हुए देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जितनी कड़ी मेहनत करते हैं बिल्कुल उतनी ही। क्या आप कभी आराम नहीं करते? और क्या आपको नए साल और क्रिसमस में कोई छुट्टी मिलने वाली है? अब इसके जवाब में पुतिन क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। क्या आप खुफिया एजेंसी हैं? क्योंकि असल में आप लोग भी हमें उसी तरह से शैडो कर रहे हैं, यानी कि हमारा पीछा कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये इंडिया टुडे के मालिक की बेटी हैं। सबसे बड़ी बात, व्लादिमीर पुतिन से उनके पत्रकार इंटरव्यू करें तो बात समझ आती है। मालिक की बेटी पहुंच गई और क्या कह रही हैं? जैसी मेहनत हमारे प्रधानमंत्री करते हैं बिल्कुल आप वैसी मेहनत कर रहे हैं। क्या आप छुट्टी नहीं लेते? आपकी ऊर्जा कहां से आती है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती तो माफ कीजिएगा, आप पत्रकारिता के मायने नहीं समझते हैं। और ये कहां हो रहा है साहब? इंडिया टुडे ग्रुप में। वो इंडिया टुडे पत्रिका जिससे मैंने इतना कुछ सीखा है, वो इंडिया टुडे का न्यूज ट्रैक जो मेरी पहली नौकरी थी, वो इंडिया टुडे का आज तक जहां मैंने 5 साल काम किए और वहां से मैंने जीता था रामनाथ गोयनका अवार्ड, पत्रकारिता का सबसे ऊंचा अवार्ड। और जब मैंने वो अवार्ड जीता था तब अरुण पुरी ने मेरे संपादक कमर वहीद नकवी साहब से कहा था कि अभिसार से कहना कि ये बहुत ही शानदार पुरस्कार है, कोई आम पुरस्कार नहीं है। जी हां अरुण पुरी साहब, मैं पत्रकारिता के मायनों को समझता था। उन 5 सालों में जब तक मैं आज तक में था, मैं उन मायनों को समझता था। मगर माफ कीजिएगा, पत्रकारिता के नाम पर आपका चैनल आए दिन जो करता है वो पत्रकारिता नहीं है। क्योंकि पुतिन का जिन 2 महिला पत्रकारों ने इंटरव्यू किया उनमें से ये मोहतरमा भी थी। आपको याद होगा स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर, याद होगा आपको इन्होंने कौन सा कार्यक्रम किया था कि इतने मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान चले गए और इतने यहां रह गए। यानी कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह के वाहियात कार्यक्रम, यह सब चल रहा था साहब। इन पर लखनऊ की एक अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया था। और उसके बाद धर्मेंद्र की मौत को लेकर झूठी खबर चलाना, उसको लेकर इन मोहतरमा ने आज तक माफी नहीं मांगी है। आज तक ने मांग ली वो एक अलग बात है, मगर यह अपने आप में दोस्तों बतला रहा है कि इस मीडिया की क्या हालत है। कल दोस्तों एक पैनल डिस्कशन में, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई थे, भारत भूषण थे, इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेरा थे। पवन खेरा ने यहां अपनी भड़ास निकाली है। जी हां, भड़ास निकाली है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से इस देश का मीडिया मर चुका है। इस देश का मीडिया विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहा है, जिसके चलते विपक्ष को आए दिन नुकसान हो रहा है। इस देश के मीडिया में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो हिरेन जोशी वाले मुद्दे की बहस तो बहुत दूर की बात है, उसकी चर्चा तक करे।
जी हां, देश के 5 ताकतवर लोगों में से हिरेन जोशी उनके तबादले की खबर आती है और बात वहां नहीं रुकती। नवनीत सहगल जो उनके खासम खास थे, प्रसार भारती के चेयरमैन, उनका इस्तीफा हो जाता है, मगर गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। पवन खेरा ने क्या कहा मैं आपको सुनाने वाला हूं और इंतजार कीजिएगा। राहुल गांधी को लेकर जो घटिया राजनीति भाजपा ने खेली है, उन्हें राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन में ना बुलाकर, वो निहायत ही शर्मनाक है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर मैं चाहूंगा कि आप पवन खेरा की इस भड़ास को सुनिए। करीब 4 मिनट का क्लिप है, मगर बहुत दिलचस्प है। यहां एक विपक्ष का नेता जो है वो अपने मन की भड़ास निकाल रहा है मीडिया के खिलाफ। हालांकि वहां पर राजदीप सरदेसाई हैं, जिन्हें मैं गोदी मीडिया नहीं कहना चाहता हूं, मेरे फॉर्मर बॉस हैं, एक बहुत ही शानदार पत्रकार है, उसमें दो राय नहीं है। मगर हकीकत यह है कि राजदीप सरदेसाई भी इसी इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं। उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ सकता, मगर देखिए पवन खेरा किस तरह से भड़ास निकाल रहे हैं। I believe that my turn came at the end. You're a star. That's right. Otherwise, these people would have come and said you. So I was hearing all our guest speakers here. राजदीप जी ने तो सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, जनता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, जनता, मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी सेज दैट वी आर अलाइव। गिव अस सम एविडेंस दैट यू आर अलाइव। सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। वेदर यू डाइड आउट ऑफ unemployment or you committed suicide, I don't know, but you are dead. It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I am sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं। आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दूं। बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा। चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन को, forget us. Think of the democracy, think of your future, think of the generations which are yet to come. We have destroyed everything. And I'm sorry, you cannot exonerate yourself, Rajdeep. Not Rajdeep per se, but the media. आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है। हमको आप कवरेज नहीं देते हुए रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं। ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल। भाई द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन वॉट एवर हिज नेम इज। तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो इन सबको, सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है। Thank you very much. Thank you very much. तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये रोज सुबह होता है। तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग। हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें लगता है हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं। नो पवन, यू टू डू मोर। अभी व्हाट मोर बताइए ना, क्या कितनी डिबेट्स आपने की हिरन जोशी पर बताइए। एक प्रिंट ने, मैं तो नाम लेता हूं, शेखर गुप्ता ने छापा, कुछ घंटों में उड़ा दिया। क्यों, क्या हो रहा है? सो प्लीज फेस अकाउंटेबिलिटी। इवन द मीडिया इन दिस कंट्री नीड्स टू बी मोर अकाउंटेबल। एक मुझे जो लगता था, आई ग्रू अप विद एन एम्बिशन टू बी ए जर्नलिस्ट एंड आई डिड जॉइन एशियन एज फॉर अ बिट। मुझे जो लगता था कि एक आईना समाज निर्मित करता है, विच इज मीडिया। उस समाज में बुद्धिजीवी होते हैं, जनता होती है, सब लोग होते हैं, और वो आईना सरकारों को दिखाया जाता है, जिसमें सरकारों को दिखता है कि मेरा असली चेहरा कैसा है। आप लोगों ने उस आईने को खत्म कर दिया। अब उस आईने में सरकार अपने आप को निहारती है, अपना मेकअप करती है, आप उसमें मेकअप में मदद भी करते हैं। ये मीडिया ने आज अपने आप को बना दिया है। डोंट ब्लेम एनीवन, यू हैव नो वन टू ब्लेम बट योरसेल्फ। यू किल्ड योरसेल्फ
and there is no future left in India for the media. मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, समय हो गया मेरा। बहुत कुछ कहती है भड़ास। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज होता है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को नहीं बुलाया जाता है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनके अलावा लाइमलाइट किसी और पर जाए, यानी कैमरे की निगाह राहुल गांधी पर जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी से असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो राहुल गांधी से। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में नहीं बुलाया गया? यह अपने आप में कितनी ओछी सोच है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दोनों नेता विपक्ष हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों सांसद हैं, और उन्हें आप नहीं बुला रहे हैं। आप बुला किसे रहे हैं? शशि थरूर को, क्योंकि शशि थरूर के सहारे आप केरल में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाना चाहते हैं, और शशि थरूर बेशर्मी की तरह वहां पहुंच भी जाते हैं। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। ये वो शशि थरूर हैं जो कांग्रेस की बैठकों में नहीं जाते हैं, मगर हां, उन्हें दिख रहा है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया है, मगर फिर भी वो जा रहे हैं। मैंने कुछ पत्रकारों को ये लिखते देखा कि वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रही है कि भाई शशि थरूर को क्यों बुलाया गया, तो ये एक किस्म की सामंती सोच है। नहीं, तुम्हारी राजनीतिक समझ नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर के बहाने कांग्रेस को एम्बैरेस करना चाहती है राजनीतिक तौर पर। उसका निशाना त्रिवेंद्रम है, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शशि थरूर कभी भी पलटी मार सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सारा खेला यही है। और शशि थरूर के आप तर्क सुनेंगे ना तो निहायत ही वाहियात तर्क है। आपके पार्टी के नेता, दोनों बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया है, मगर आप बेशर्मी से चले जाते हैं। आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आपकी पत्नी के बारे में, स्वर्गीय पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नाम के इस जुमले का इस्तेमाल किया था। आप भूल गए हो। राजनीति शायद इंसान में इस कदर बेशर्मी ला देती है कि वो अपनी स्वर्गीय पत्नी का अपमान भूल जाता है इंसान। देखिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी और खड़गे को एलओपी के तौर पर न्योता नहीं है, लेकिन आपको न्योता दिया गया है। कितनी खुशी की बात है। हाँ, there was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited. Yes. आप जाएंगे? But हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इन्विटेशन आने देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तब इस बार हो गया बस यही। So do you think it's right not inviting them? No, I think frankly the custom that usually used to be followed was for a wide representation. Certainly I remember in the old days we used to have not only the LOPs, we used to have various other cross-section of representatives of different parties. And I think it conveys a good impression, but I don't know the basis. No, this is all done by the government, by the protocol, by the Rashtrapati Bhavan. What do I know? All I can say is I've been honored to be invited. Of course I will go. शशि थरूर के जाने पर पवन खेरा ने उन पर करारा प्रहार किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया, और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। क्या शशि थरूर जी अपनी अंतरात्मा को सुन नहीं पा रहे? तो आप उनसे पूछिए। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने इनवाइट किया उन्होंने भी कमाल किया, और जो इनवाइट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं। मगर मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, जो कल हुआ वो अप्रत्याशित है। 2014 के बाद से ही हो रहा है। 2014 से पहले क्या होता था? जब भी कोई विदेशी डेलीगेशन आता था तो वो विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करते थे, और ये मुलाकात जरूरी भी थी, क्योंकि देखिए विदेशी मेहमान जो आ रहे हैं उन्हें
देश के तमाम पहलू उनके सामने पेश किए जाने चाहिए। विपक्ष क्या सोचता है, सत्ता पक्ष के साथ तो खैर उनकी मंत्रणाएं और बातचीत हो ही रही है, मगर विपक्ष क्या सोचता है यह भी उनके लिए जानना जरूरी है। और विपक्ष को भी एक आइडिया होता है कि भाई बातचीत किस स्तर पर हो रही है। मगर मुझे लगता है यह एक असुरक्षा है जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अक्सर देखते हैं, और यही बात कांग्रेस भी उठा रही है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। जिसको इनवाइट नहीं किया गया, मैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। हर संसदीय परंपरा और मर्यादा को तोड़कर जो भारतीय संसदीय परंपरा रही है, जो मानक रहे हैं, जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन से आकर विजिटिंग डिग्निटरीज मिलते हैं, चाहे वो बराक ओबामा जब वो आए हों, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी से मिले हों, या अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज बुश आए थे, सोनिया जी से मिले थे जब वो एलओपी थी, तो ये हमेशा से एक हेल्दी प्रैक्टिस रही है किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी की। और हिंदुस्तान में इसकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अब विविधताओं को और हम बहुत सारे विचारधाराओं का मेल्टिंग पॉट है। और जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा को एक स्टेट डिनर पर नहीं बुलाते हैं तो सवाल बहुत सारे उठते हैं। मुझे दुख है कि उस स्टेट डिनर का इनवाइट नहीं आया जो राष्ट्रपति जी होस्ट कर रही थी। आप तो बाईपार्टिजन हैं, आप तो आर्टिकल 5 के तहत पार्लियामेंट आपसे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा आप पार्लियामेंट हैं, और आपने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बुलाया। मुझे इस बात का दुख है। सरकार की तब तक सुननी चाहिए जब तक सरकार न्याय संगत बात कर रही हो। सरकार गलत बात कर रही हो तो ये नहीं होना चाहिए था। इस बात का दुख है क्योंकि प्रधानमंत्री एक सेक्शन ऑफ वोट का रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी तादाद 60 से 65% वोट का रिप्रेजेंटेशन तो राहुल जी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष होके। उनको ना बुलाना, खरगे जी को ना बुलाना, ये मोदी जी का खौफ दिखाता है। ये दिखाता है कि मोदी जी अपने अलावा किसी पर लाइमलाइट ना चली जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उनकी कलई खुल जाए। इससे डरते हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, यह निमंत्रण राष्ट्रपति भवन की तरफ से आया। कम से कम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तो राजनीति से ऊपर उठ के इस मुद्दे पर नेता विपक्ष को निमंत्रण देना चाहिए था। मगर यहां आलोचक यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से प्रेरित था। आखिर क्या वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया? जब लोकतंत्र पर सवाल उठाया जा रहा है तो उसकी प्रमुख वजह यही है कि अब राष्ट्रपति का दफ्तर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। कम से कम राष्ट्रपति भवन को इस ओछी राजनीति से ऊपर उठकर बगैर भाजपा के प्रभाव में आकर काम करना चाहिए था। राहुल गांधी को निमंत्रण देना चाहिए था। हकीकत यह है दोस्तों कि आज एक व्यक्ति की असुरक्षा पूरे देश में दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी में, उसके तंत्र में, उनकी एजेंसियों में, उनके मीडिया में, जो कहते हैं कि भाई आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। यानी कि अब तक तो मोदी जी से कहा जा रहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, अब पुतिन से भी वही बात कही जा रही है। कहने का अर्थ साफ है, एक व्यक्ति की असुरक्षा हर तरफ दिखाई देती है। कोशिश है कि बस एक व्यक्ति का दर्जा आसमान तक बढ़ाया जाए, मगर देश, उसके हित, राष्ट्रहित, ये सब, इसकी परवाह किसी को नहीं है। और अपने आप में इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नेता विपक्ष को ना बुलाकर आपने क्या हासिल कर लिया? क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाके वहां पर कोई ड्रामा करते? नहीं करते। क्या वहां कोई भाषण देते? नहीं देते। मगर आपके अंदर, आपके मन में जो असुरक्षा है, अंग्रेजी में एक बहुत ही माकूल शब्द है, पैरानोया, एक अजीब किस्म का डर और असुरक्षा। पैरानोया दरअसल डर और असुरक्षा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वो जो दिखाई दे रहा है, इन तमाम हदों को पार कर रहा है। यह इस लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि भाई जब नेता विपक्ष जाता है तो वो इस देश का एक दूसरा पहलू विदेश से आए मेहमान के सामने रखता है, और विदेश का मेहमान भी नेता विपक्ष से मिलना चाहता है, मगर आप ये नहीं करने देना चाहते। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मुझे लगता है कि भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए आत्ममंथन आपको, और यह सरासर गलत है। यह किसी भी कीमत में सही नहीं ठहराया जा सकता।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।